नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। और हम ये देख रहे हैं कि आपकी मोहब्बतों का सिला हमें मिल रहा है और आप हमारा चैनल देखते हैं, आप अपनी टिप्पणियां भी देते हैं, अपनी राय भी देते हैं और इस सिलसिले को आप बनाए रखेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है। और जनाब, आज आपसे स्टोरी शेयर करनी है एक, और वो एक स्टोरी जो शेयर करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मुद्दा बहुत गंभीर है, इस पर बात करना जरूरी है। हालांकि ये न्यूज़ जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसको आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी है, अखबारों में भी छपी है, मोबाइल तो सबके हाथ में है, तो सब देख ही रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं, और कोई वो एरा गैरा आदमी नहीं है, और वो एक शख्स है जिसका नाम है फारूक अब्दुल्ला। श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद है, हमारी पार्लियामेंट में वो बैठते हैं, नुमाइंदे हैं चुने हुए, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शासन भी किया है, उनकी सरकार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं। उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी वहां पर शासन किया है, बेटा और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे। मगर बीच में जब धारा 370 को भारत सरकार ने रिवोक किया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था, तब एहतियातन इनको नजरबंद किया था और ये लंबे समय तक नजरबंद रहे। मगर भारत सरकार ने जैसे ही इनको बाहर निकाला जेल से, इन्होंने फिर वही गैर जरूरी, जहरीली, जली कटी बयानबाजी का सिलसिला तेज कर दिया। तो जो बयान इन्होंने दिया है, जिस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो फैसला किया था रिवोक करने का धारा 370 को और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, हम चीन की मदद से उसे फिर से बहाल करेंगे, यानी पूर्व स्थिति लागू करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप चीन से इसके लिए समर्थन मांग रहे हैं। चीन कौन होता है इस मामले में दखल देने वाला, और आप क्यों चीन की हिमायत कर रहे हैं या चीन से मदद लेने की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि उनका यह कहना है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, जितना बेहुदा, मैं बेहुदा शब्द कह रहा हूं, बेहुदा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो भारत सरकार ने किया ना, जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया, इससे चीन भी खुश नहीं था। अरे भाई, चीन की खुशी या नाखुशी का हमने ठेका ले रखा है क्या? चीन कौन होता है साहब? चीन को आप बीच पे ला रहे हैं कि चीन की मदद से हम पूर्व स्थिति बहाल करेंगे। इसे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे तो जम्मू कश्मीर में भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं, क्या उसको लोग उसको तवज्जो देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें कह दी, लेकिन बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, ये भी है ना। तो हुआ क्या है, अब मैं इनके पुराने बयान आपको बताता हूं। 2017, याद कीजिए, नवंबर का महीना था, और ये जम्मू कश्मीर में एक रैली कर रहे थे, और इन्होंने वहां पर बड़ी जज्बाती तकरीर की, और ये जज्बात की रौ में बहकर कह गए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। भारत तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि 70 सालों से हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पाए। कोई नहीं ले सकता। जैसे जम्मू कश्मीर हम यहां का जम्मू कश्मीर है, वैसे वहां का है। मतलब पीओके जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है गैर कानूनी तौर पर, भारत उसे मान्यता नहीं देता। तो भारत सरकार कह भी चुकी है, हम पीओके लेंगे वापस। अमित शाह कह चुके हैं, पाकिस्तान में बड़ी घबराहट फैल गई है उसके बाद से। लेकिन हमारे जो फारूक साहब हैं, फारूक अब्दुल्ला जी, वो क्या कहते हैं कि हम चीन की मदद से पूर्व स्थिति बहाल करेंगे, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कह चुके हैं 2017 में। एक नहीं, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ कहा। ये कहते थे कि आप कश्मीर पर चाइना और अमेरिका की मध्यस्थता क्यों नहीं चाहते? दोनों मध्यस्थ बन के बात करें उनसे, और ये फैसला हो। तो भाई, भारत सरकार तो ये मानती है कि ये बायलेटरल है, ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरी पार्टी का दखल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान भले ही यूएन में रोए पीटे, उससे क्या फर्क पड़ता है?
इमरान खान वहां जाके कुछ भी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बायलेटरल ट्रंप ने भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने कहा, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये क्यों चाहते हैं कि चाइना इसमें मध्यस्थता करे या अमेरिका इसमें मध्यस्थता करे? ये शुरू से ही इनका ये रवैया रहा है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, इनका एक बयान में आपको याद दिलाऊं, वह पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, तो इन्होंने उस पर भी सवाल उठाए थे, उस पर भी शक जताया था। यानी उसमें भी इनको कोई भारत सरकार की कॉन्स्पिरेसी नजर आई थी। ये इतने बेहुदा और इतने घटिया लोग हैं कि जो भारत में बैठकर ही भारत के खिलाफ बोलते हैं। क्या इनको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए दोबारा? जिस तरह की बयानबाजी फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, तो इनको तो बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं देना चाहिए। जेल में ही रहे अभी कुछ दिन, ये जेल की रोटियां खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। मैं तो इस पक्ष में हूं। मैं तो भारत सरकार को सलाह दूंगा, बल्कि उन्होंने गलती की इनको बाहर निकालकर। जब बाहर निकलेंगे तो ये ऐसी ही बातें करेंगे, जबकि ये हमारे चुने हुए सांसद हैं। ये कहते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर की तो कारोबार ठप है, वहां इंटरनेट नहीं चलता, वहां की तालीम का निजाम तबाह हो चुका है, ये है वो है। अरे भैया, तो ये इतने ये आज हुआ है क्या? जम्मू कश्मीर में तो आप ही की सरकार है। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप मुख्यमंत्री रहे, कभी आपका बेटा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहा, कभी वहां पर वो महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही। आप ही लोग तो रहे, आप ही लोगों ने तो वहां पर ये सब शासन को संभाला लंबे समय तक। और केंद्र सरकार से हजारों करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए जाता था। यानी भारत सरकार, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा, उससे पहले मनमोहन सिंह की बात भी की। चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, तब भी जम्मू कश्मीर को भारत में बनाए रखने के लिए भारत सरकार हजारों करोड़ का पैकेज देती थी, ताकि कहीं या वहां कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे कि लोगों में असंतोष फैले। ये पैसा जाता था और बाकी राज्य सरकारें कहती थी कि साहब आप इनको इतना पैसा देते हैं, हमको तो इसका चौथाई भी नहीं देते, हमारे वहां शिक्षा का बजट कम है, इनके वहां इतना ज्यादा है। इतना पैसा जम्मू कश्मीर को मिलता था, लेकिन वो जाता कहां था? फारूक अब्दुल्ला क्या ये बताएंगे वो किसकी जेब में जाता था? या उमर अब्दुल्ला बताएंगे वो किसकी जेब में जाता था? या महबूबा मुफ्ती बताएंगे वो किसकी जेब में जाता था? वो पैसा किसकी जेब में जाता था? क्यों नहीं वहां डेवलपमेंट हुआ? मतलब उस पैसे को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, किसके पास गया वो पैसा? वहां पर पैसे देकर पत्थरबाजों से पत्थर फेंकवाए जाते थे। वो पैसा जाता था विकास के लिए और वो पत्थरबाजों तक पहुंच जाता था। अब जब नकेल कसी है तो प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों। तो जब ये सत्ता में थे वहां पर, तब इन्होंने क्या किया? तब इनको इस बात का ख्याल नहीं रहा। तब तो आप दिल्ली में आते थे, बैठते थे अपना, फिर चले जाते थे, फिर कभी आप विदेशों में घूमते थे। आपने क्या किया? तो जो जागीरदाराना निजाम इस परिवार का जम्मू कश्मीर में रहा, उसने राज्य का बड़ा नुकसान किया, लोगों को गुमराह किया, इन्फ्लेमेटरी स्पीच देकर, भड़काऊ भाषण देकर इन्होंने राज्य में माहौल खराब किया। और आज भी अब जब ये जेल से बाहर आ गए हैं, फिर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मनों की जबान बोल रहे हैं, इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना, और ऐसा मौका जबकि चाइना से हमारे ताल्लुकात इस वक्त बहुत खराब हैं, हमारे संबंध बहुत तनावपूर्ण हैं, और उसमें घी डालने का काम, आग में घी डालने का काम फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। जरूरत है इस बात की केंद्र सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करे और इस आदमी को जेल में ठूंसे, बाहर निकलकर आजाद न घूमे ये आदमी। ये लोग देश के कभी सगे नहीं हो सकते। ये जो परिवार है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग ऐसी मिसालें दे चुके हैं, ऐसी स्पीच लंबे समय से देते रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है इनको रिहा करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।